लाख शुक्र है उस अल्लाह का जिसने बनाया अपने लिए था, दे उसने हमें दिया। आकाज़ादी बिस्मिल्लाह। या मालिक हुसैन इज्जत अता फरमाए। 13 रजब मिन्नत वाला दिन तो है ही नहीं कि आज के दिन भी मोमन से गुजारिश की जाए कि वो तवज्जो करे या वो चेहरे पे मुस्कुराहट लाए। आज ना भी बोलो, सिर्फ मुस्कुराने पे जन्नत वाजिब हो जाता। आज बोलने पे नहीं, आज मुस्कुराने पे जन्नत वाजिब हो जाती है। आज सिवाय मुनकर की हर कोई खुश है। आज इतना खुश है कि काबा के खुशी से खिल उठा है। मैंने कहा लाख शुक्र है उस अल्लाह का जिसने बनाया अपने लिए था, दे उसने हमें दिया। सतर अगली कहूंगा और आपके चेहरों पे मुवद्दत नूर विलायत चमक उठेगा। कितनी खुशकिस्मत कौम है ये जिसका पहला भी काबे में आया। हाय हाय, आखिरी भी काबे में आएगा। पहला काबे के अंदर आया है, आखिरी काबे की छत पे आएगा। हमें फख्र है, हमने अपना पीर किसी मंदिर से नहीं लिया, अल्लाह के घर से लिया है। हमने किसी बुत परस्त को पेशवा नहीं बनाया, हमने काबे के मालिक को अपना रहबर चुना है, हमने काबे के मालिक को अपना पेशवा चुना है। हमने पहला भी अल्लाह के घर से लिया था, हमने आखिरी भी अल्लाह के घर से लेना है। जमाना सिर्फ मेरे पीर के हसद पे, मेरे रहबर की जलन में लोगों ने अपनी मर्जी के इमाम भी बना लिए, लोगों ने अपनी मर्जी के पीर भी बना लिए। फिर धमाकों से अली मिटाने की कोशिश की गई, धमकियों से अली मिटाने की कोशिश की गई, फतवों से अली मिटाने की कोशिश की गई, रवायतों से अली मिटाने की कोशिश की गई। अली मौलवियों से नहीं मिटता, अली मुफ्तियों से नहीं मिटता। अगर अली का नाम मिटाना चाहते गैरत कर, दो काम कर, अली खुद ब खुद मिट जाएगा। एक काबा गिरा, एक मस्जिद गिरा। जब तक काबा रहेगा अली का आना याद आएगा, जब तक मस्जिद रहेगी अली का जाना है। मतवज्जे सरकार, हमें फख्र है कि हम अपने उस इमाम का जश्न मना रहे हैं जिस पे हमें कोई शर्मिंदगी नहीं। लेकिन ज़हनों की ज़मीन ज़रखेज़ हो गई, जिन्होंने आना था वो आ गए, आपकी तवज्जुहात मुकम्मल हो गई। अब करते हैं जश्न का बाकायदा आगाज। मैंने जश्न अमीर अल मोमिनीन कुरान से पढ़ने के लिए अल्लाह के कुरान से कायत पढ़ी। पीर होना भी ऐसा चाहिए कि बंदा कुरान से जिक्र शुरू कर सके, इमाम होना भी ऐसा चाहिए कि उसका जिक्र कुरान से शुरू। मैंने अल्लाह के कुरान से एक ऐसी आयत पढ़ी है जो 13 रजब की रौनक को दुबाला करेगी। सिर्फ मखलूक जश्न नहीं मना रही, खालक भी खुश है। खालक ने अपनी खुशी का इजहार कुरान में सूरह मुबारक अल बकरा की आयत नंबर 125 पे किया है। मुझे अपनी मजहब के नौजवान बुजुर्गों पे इतना एतमाद और इतना यकीन है कि ये कौम मजलिसों में बैठ बैठ के जिक्र अली सुन सुन के माओ की गोद से लेके आज के इस लम्हे तक तुमने इतना अली सुन लिया है, तुम्हें खतीब या जाकर की जरूरत नहीं होती। तुम्हारे जहनों के अंदर मार्फत के दरिया मौजे मार रहे होते हैं। हमने सिर्फ इशारा करना होता और तुमने मंजिल तक प्रवास को ले जाना होता है। मैं सिर्फ कुरान की आयत पढ़ूंगा और आपके चेहरों पर मुझे लिखा हुआ जश्न नजर आएगा। मैं सिर्फ कुरान की आयत का तर्जमा पढ़ूंगा और चेहरों पर जश्न नजर आएगा। खुदा कुरान में कहता है मेरा हबीब याद कर उस वक्त को जब हमने काबे को सवाब के काबिल बनाया था। जो हाथ उठा है जो अली का नौकर, मेरा हबीब याद करो उस वक्त को जब हमने काबा को सवाब के काबिल बनाया। पहले दिन से काबा सवाब के काबिल नहीं था, इसमें बुत भी रहे हैं। खुदा कह रहा याद कर उस वक्त को जब हमने इस काबे को सवाब के काबिल बनाया, इसे अमन वाला घर बना दिया,
ये काबा था लेकिन सजदा नहीं था। इस काबे को सजदा काबे की दीवारों की वजह से नहीं हुआ। इस काबे को सजदा काबे के कद की वजह से नहीं हुआ। इस काबे को सजदा काबे की ईंटों की वजह से नहीं हुआ। जुबान कटवाऊंगा, दोबारा कभी मिंबर पे आने की जरूरत भी न करूंगा कि किताब से साबित न कर सको। इमाम से बंदे ने पूछा था, मौला ये काबा सवाब के काबिल कब बना था? फरमाया जब 13 रजब काबे में अली की रूह उतर आई। जब 13 रजब को काबे में अली आ गया। कीमत मकान की मालिक की वजह से होती। उसने बनवाया क्यों था? आज किसी से पूछो काबा किसका घर है, रहता तो है नहीं। या तो मुझे रहता हुआ अल्लाह दिखाओ, फिर मैं भी मानूं कि ये काबा अल्लाह का घर है। ना वो रहता है, ना वो आता है, ना वो उतरता है। फिर काबा को अल्लाह का घर क्यों कहा? मेरे सामने शिया सुनी मेहरबान तशरीफ फरमा, 13 रजब को अली की मां अपने घर से निकल के काबा के करीब आई थी। 14 रजब बीबी काबा में रुकी, 15 रजब बीबी काबा में रुकी, 13 रजब पूरा दिन बीबी काबा में रुकी, 3 दिन बीबी काबा में रुकी। अलमे अब्बास को जामन बना के कहता मजहब तो छोड़ नहीं सकता, हाँ उस बंदे की नौकरी करूंगा जो मुझे किसी फटी से फटी किताब की झूठी से झूठी रवायत दिखाए कि इन 3 दिन 3 रातों में एक दिन भी अबू तालिब अपनी जौजा को ढूंढने के लिए निकले हो। मुझे ज़ियारत करनी है उस चेहरे की जिसके दिल पे अली है। 3 दिन 3 रातें बीबी घर नहीं आई। किसी घर का बच्चा घर ना आए तो घर वालों को परेशानी होती है। इतनी बाइज्जत बीबी घर से निकली और वापस घर नहीं आई। ना रसूल निकले, ना अबू तालिब निकले। अबू तालिब भी घर बैठे रहे, रसूल भी घर बैठे रहे। बीबी आई भी रात की तारीकी में नहीं, दिन की रोशनी में थी। मक्के वालों ने बीबी को निकलते भी देखा, मक्के वालों ने बीबी को गुजरते भी देखा, दीवार काबा के करीब रुकते भी देखा, काबा से गुफ्तगू करते भी देखा, दीवार को फटते भी देखा, अली की मां को अंदर जाते भी देखा, दीवार को मिलते भी देखा। आप क्या समझते कि मक्के वालों के लिए ये बात पुरानी थी? ये बिल्कुल नहीं थी। इस घर की दीवार कभी फटी नहीं। और ये बीबी घर के अंदर क्यों चली गई? लोग हाँफते कांपते अबू तालिब के दरवाजे पे आए, अबू तालिब के दरवाजे पे दस्तक दी, दस्तक दे के कहते उठ रही से मक्का, उठ मतवल्ली ये काबा, तेरी बीवी घर से निकल के उस घर के करीब गई है और दीवार फट गई है। तेरी बीवी घर के अंदर चली गई है और दीवार मिल गई है। अबू तालिब दरवाजा बंद करके मुझे बताने क्यों आए हो? या बुलाने वाला जाने, या जाने वाली जाने, या मेजबान जाने, या मेहमान। 3 दिन बीबी अल्लाह के घर में बैठी रही। मक्का में न दिन को सुकून, मक्का में न रात को सुकून। दिन वाले रात वालों से पूछते, रात वाले दिन वालों से पूछते वो बीबी आई कि नहीं आई, वो बीबी आई कि नहीं आई, वो बीबी आई कि नहीं आई, वो बीबी आई कि नहीं आई। आखिर 16 रजब को मक्के के सरदार इकट्ठे होके अल्लाह के दरवाजे पे गए। उन्होंने अल्लाह के दरवाजे पे जाके दरवाजे पे दस्तक देनी शुरू की। इधर इन्होंने अल्लाह के दरवाजे पे दस्तक दी, उधर से अल्लाह की आवाज आई, उठ अली की मां। मैं भी 3 दिन इसी इंतजार में था, वो लम्हा आ गया है। बंदों ने मेरे दरवाजे पे दस्तक दी है, इन्हें दरवाजा खोल के अली दिखा। बीबी का घर तेरा दरवाजा मैं क्यों खोलूं? खुदा ने कहा दुनिया को बताना चाहता हूं, जब अल्लाह के दरवाजे पे दस्तक दी जाए अंदर से चली नहीं आता, अंदर से अली। सारे बोलो हाथ जोड़ के हैदरी। मौला हुसैन इज्जत अता फरमा। जब अल्लाह के दरवाजे पे दस्तक दी जाए अंदर से जली नहीं आएगा, अंदर से अली आएगा। मेरा सुन्नी भाइयों, हम मांगते अल्लाह से हैं। बंदे हम पे एतराज करते थे या अली मदद, या अली मदद, या अली मदद। अल्लाह से क्यों नहीं मांगते? मैं बताता हूं। फकीर का काम होता है दरवाजे में दस्तक देना। अंदर से जो भी आए उसके आगे हाथ फैला देना। फकीर दरवाजे पे बैठ के ये नहीं कहता कि फला आएगा तो उससे मांगूंगा। उसका काम है दरवाजे पे बैठ जाना, अंदर से जो भी आए उसके आगे हाथ फैला देना। जो भी आए
उसके आगे हाथ फैला देना, हम पे फतवे ना लगाओ, हम अल्लाह के दरवाजे पे मांग नहीं गए थे, उसके घर से सिवाय अली के कोई आया ही नहीं। या तो मुझे अल्लाह के घर से कोई निकलता दिखा, अल्लाह के घर से आया है तो सिर्फ शियों का पीर आया। हम अलीयुन वलीउल्लाह लुत्फ लेने के लिए नहीं पढ़ते, तौहीद को समझने के लिए पढ़ते। आज बंदे एतराज कर तेरा जब जी बात ये शियों ने बातें बनाई हैं, इनसे कोई बंदा नहीं पूछता ये कैसे हो सकता है कि अली की मां दीवार के करीब आए और दीवार फट जाए। दीवार क्यों फटी? बीबी दरवाजे से क्यों नहीं गई? दरवाजे से आ सकती थी। खाना काबा के ताले की चाबी बीबी के घर पड़ी थी। कलीदे बरदार काबा ये थे, मतवल्ली काबा ये थे। हजरत अबू तालिब के घर काबे की चाबी पड़ी थी, लेकिन आज बीबी चाबी लेके नहीं गई, दीवार के करीब आई, दीवार फट गई। अल्लाह ने कुरान मनवाना नहीं था? अगर दीवार ना फटती खुदा के कुरान की एक आयत का तर्जमा नहीं मिलना था। खुदा ने कुरान में दावा कर दिया था अगर इस कुरान को पहाड़ों पे नाज़िल करता, मेहरबानी करो, एहसान करो, पहाड़ इसकी हैबत से रेजा रेजा हो जाते। आज कोई मौलवी तुमसे पूछ लेता कि अल्लाह ने कुरान में कहा है कि अगर पहाड़ों पे नाज़िल करता पहाड़ रेजा रेजा हो जाते, तुम्हारे घर की आज तक अलमारी नहीं टूटी, बताओ वो कौन सा कुरान है जो पहाड़ों को रेजा रेजा करता है? तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं। हम हाथ पकड़ के काबा को रुकने यमानी दिखा के बताएंगे अली बच्चा बन के नहीं आया था, कुरान बन गया। जो उतरा है वो कुरान है, जो हमारे घरों में पड़ा है ये लफ्जों वाला कुरान है। मैं जुमला बड़ा खूबसूरत जुमला देने लगा, बड़ा खूबसूरत जुमला, बड़ा खूबसूरत जुमला। अली लफ्जों में ढले तो कुरान बनता है, कुरान जिस्म में आए तो अली बनता है। कुरान मिंबर पे लेके अल्लाह के कुरान में एक आयत है, खुदा कुरान में कहता है कि मेरे कुरान के अंदर एक किताब मकनून है, फी किताब मकनून, एक छुपी हुई किताब है, और है कुरान के अंदर ला यमसहु इल्लल मुताहिरून, इसे सिवाय ताहरीन के कोई छू नहीं सकता। आज तक मौलवियों से इस आयत की तफसीर साबित नहीं हुई। खुदा ने कहा कि मेरे कुरान के अंदर फिर एक किताब है जो छुपी हुई है, जिसे सिवाय ताहरीन के कोई छू नहीं सकता। मौलवी उस किताब को कहां से ढूंढते? इन्हें तो अभी अलिफ लाम मीम नहीं मिली। हर मार्फत वाले बंदे को मेरा मिंबर से सलाम। कुरान के अंदर एक छुपी हुई किताब है। दो सहाबी मदीने में मस्जिद में बैठ के इस आयत की तफसीर ढूंढ रहे थे, या करीब से सलमान गुजरे। उनमें से एक ने कहा इससे बुलाओ, ये अली का शागिर्द है, इससे पूछते हैं कि इस आयत की तफसीर क्या है। एक सहाबी ने कहा सलमान, कुरान में है कि इस कुरान के अंदर एक किताब छुपी है, बता सकता है कि वो कौन सी किताब है? सलमान रुके और चेहरा उनकी तरफ करके कहा तफसीर बताऊं या दिखाऊं? मैं तुम्हें कुरान की तफसीर बताऊं या दिखाऊं? उनमें से एक बोला, उसने कहा दिखाएगा कैसे? फरमाया तुम्हें सामने नजर आएगा। उन्होंने कहा भी कुरान खोलेगा, कुरान में से उंगली रखेगा और कहेगा ये है वो आयत जिसे अल्लाह ने किताब मकनून कहा है, ये है वो
रकू जिसे अल्लाह ने कुरान मकनून कहा है, ये है वो सूरत। सलमान ने कुरान नहीं खोला, सलमान ने दोनों की कलाई पकड़ी, गली में चलता हुआ, आओ तुम्हें किताब दिखाऊं, आओ तुम्हें किताब दिखाऊं, आओ तुम्हें किताब दिखाऊं, आओ तुम्हें किताब दिखाऊं। जिंदगी में सोचने वाले बंदे के सामने मैंने खिताब किया ही नहीं है। इश्क अली के बेटों से मांगा, इश्क वाले बंदे को मार्फत सुनाने के लिए आया। सलमान हाथ पकड़ के चलते चलते ज़हरा के दरवाजे पहुंचे, ज़हरा की दहलीज में हाथ लगा, ये है वो किताब मकनून, ये है वो किताब मकनून। इस घर के अंदर वो कुरान रहता है, इस घर के अंदर वो कुरान रहता है। उन्होंने कहा सलमान बूढ़ा हो गया, तुझे नहीं पता इस घर के अंदर कुरान कैसे है। सलमान ने कहा मुझे बताओ कुरान में क्या होता है। उन्होंने कहा आयतें होती है। सलमान ने कहा अभी दरवाजा खुलेगा, मैं तुम्हें आयतें चलती हुई दिखाऊं। सारे बोलो हाथ उठा के हैदरी। मैं तुम्हें चलती हुई आयत। दरूद सारे हजरात मिलके बुलंद आवाज से वाजिबुल एहतराम काबिल साद एहतराम इज्जत माफ आपके मेरे पसंदीदा तरीन जाकर, असल जश्न वाले जाकर, पढ़े लिखे भी, मियारी गुफ्तगू, मियारी शायरी, बेहतरीन तलफ्फुज, बेहतरीन अदायगी, बहुत बड़े बाप के अजीम बेटे। आज की इस खुशी के सदके में मेरा मालिक हमेशा की खुशियां नसीब करे, हासदीन की हसद से बचाए, शरीरों के शर से बचाए, दुश्मन की नजर से बचाए। हर अलीउन वलीउल्लाह पढ़ने वाला हमेशा के लिए सलामत रहे, अपने शागिर्द, अपने सोजियों, अपने खानदान, दोस्त अहबाब के साथ कायम के ज़ुहूर तक आबाद रहे। सलमान ने कहा आओ मैं तुम्हें चलती हुई आयतें दिखा। अली कुरान बन के काबे की दीवार पे आया। चले आयत आगे चलती है, इसी आयत को मुकम्मल करो, मैं आपको सलाम करूं। खुदा कहता है आहिदना इब्राहीमा व इस्माइल, हमने वादा लिया था इब्राहिम और इस्माइल से, इन्ना ताहिरा बैती, तुम दोनों बाप और बेटे ने मेरे घर को पाक करना है। मैंने वादा किया था मैं कुरान से जश्न पढ़ूंगा, एक आयत और उसमें पूरा जश्न बंद है। खुदा कहता है मैंने इब्राहिम और इस्माइल से वादा लिया था कि तुम दोनों ने सिर्फ मेरे घर को पाक रखना, ताहिरा बैती, मेरे घर को साफ रखना है। मेरे मालिक क्यों रखे साफ? तूने आना है, तूने रहना है। खुदा ने कहा नहीं, लिल ताइफीना अल आकिफीना व रकाउ सजूद, इस घर को पाक करो, इसमें तवाफ होगा, इस घर में रकू होगा, इस घर में सजदा होगा, इस घर में एतकाफ होगा। ये चार लफ्ज कुरान में ना हो, मैं तुम्हारा नहीं अल्लाह का मुजरिम। अब भी कुरान मिंबर पे लेके आओ। खुदा ने कहा इब्राहिम और इस्माइल मेरे घर को पाक करो, साफ करो, इसे जरा अच्छी तरह सजाओ। यहां चार काम होने हैं, तवाफ, रुकू, सजदा, एतकाफ। अब मेरा शिया सुन्नी मजमा मुझे बोल के बताए, तवाफ काबे के अंदर नहीं होता, बाहर। खुदा ने कहा घर को अंदर से पाक करो। जब तवाफ अंदर होना ही नहीं था, आगे चलते मेरे मालिक कोई और काम फरमाया, रुकू होना। मेरे मालिक रुकू भी काबे के अंदर नहीं होना, बाहर होना। फरमाया अंदर से साफ करो। तीसरा काम फरमाया सजदा होगा। सजदा भी काबे के अंदर नहीं होता, काबे को होता है। चौथा काम खुदा ने कहा मेरे घर में एतकाफ होना है। एतकाफ काबे के बाहर नहीं होता, अंदर होता है। इसका मतलब इब्राहिम और इस्माइल को नबुव्वत इसी बात पे मिली थी, तुमने इस घर को इतना पाक कर देना है कि इसमें किसी ने 3 दिन रहने के लिए आना।
मैं उस बंदे के हाथ पे बैयत करूंगा जो मुझे अल्लाह के घर में किसी को रुकता हुआ दिखाए कि कभी इब्राहिम अल्लाह के घर में रुका हो, कभी इस्माइल अल्लाह के घर में रुका हो, कभी कोई नबी अल्लाह के घर में रुका हो, बल्कि इसने तो नबियों की माओ को अपने घर से निकाल दिया था। फिर मेरे मालिक तेरे घर में एतकाफ, और खुदा ने यह नहीं कहा था कि मेरे घर में रहائश होगी, खुदा ने कहा मेरे घर में एतकाफ होगा। कुरान की आयत से बंदों को तेरा रजब नजर ना आए तो मैंने अली के दरवाजे से भीख मांगी क्यों है? खुदा ने कहा मेरे घर में एतकाफ होना है। एतकाफ का ज्यादा से ज्यादा दुरानिया 10 दिन होता है, कम अज कम दुरानिया 3 दिन होता है। बीबी 13 रजब को आई थी, 16 रजब को गई है, और खुदा ने कहा साफ करो मेरे घर में एतकाफ होना है। मर्जी के मौलवी के सर पे कुरान रख, मर्द एतकाफ बैठेगा तो मस्जिद में बैठेगा, औरत एतकाफ बैठेगी तो घर में बैठेगी। अली की मां अल्लाह के घर में बैठी, खुदा ने कहा मेरे घर में एतकाफ हुआ। अब बता अल्लाह का घर समझ के बैठी थी या अली का घर समझ? बिस्मिल्लाह। बीबी रुकी, खुदा ने कहा मेरे घर में एतकाफ हुआ, मेरे घर में कोई रुका है, बस इस रुकने के लिए 4 दीवारी बनवाई थी। काबा बना ही अली के आने के लिए था। नमाज किधर मुंह करके पढ़ते हो? काबे की तरफ। नमाजों का मरकज काबा है, काबे का मरकज अली है। काबे की इबादत अली के बगैर नहीं होती, तेरी इबादत अली के बगैर कैसे? अहले सुन्नत किताबों से ये हदीस नबवी दिखाने के लिए तैयार है। जब रसूल ने फतह मक्का पे खाना काबा पहुंचे तो फरमाया बिलाल अजान दे। बिलाल खाना काबा की छत पे चले गए। सुन्नी किताबों में लिखा, एक अंग्रेजों ने एक फिल्म बनाई थी मैसेज, उसमें ये पूरा सीन उन्होंने अक्सबंद किया। ऊपर चढ़ गया बिलाल और अब रश में नबी को ढूंढ रहा है। अंदर के हालात जानने वाले नबी ने कहा बिलाल क्या हुआ? फरमाया या रसूल अल्लाह जमीन पे अजान देता था। मुंह काबे की तरफ करता था, भेद काबे की छत पे दिया। ऐसे अजान दूं? अलमे अब्बास गवाह है, नबी का जो फरमान है वो किताबों में आज भी दर्ज है। नबी ने ऊंची आवाज में कहा मजमे में ढूंढ अली कहां है? बंदे इकट्ठे हो गए नबी के पास और उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह तूने बिलाल का चेहरा अली की तरफ क्यों किया? नबी ने वहीं पे हदीस पढ़ दी। फरमाया या अली अंतम मिसलुल काबा, ऐ अली तेरी मिसाल मेरी उम्मत में काबे की है। कितना बदबख्त है वो नमाजी जिसकी नमाज में काबा ही नहीं है। इश्क आजमाओ अली से। उसने तो कर्म कर दिया, उसने अपनी विलायत हमें दे दी। अब इम्तिहान हमारा है। जिस बंदे ने अली, बस आखिरी जुमले कह के मैं किबला काजी साहब के हवाले में कर लूंगा। हमें जो उसने अली की विलायत दी है ये उसने हमें रोज़े अव्वल दे दी थी। और मेहरबानी करो दुनिया में लोगों की मिन्नतें ना किया करो अली अल्लाह पढ़ने के लिए। जिन्होंने पढ़ना था वो अल्लाह ने चुन लिए। एवं टाइम जाया ना करो बंदों से जाके मिन्नतें दी, देख अली की विलायत यहां पे, अली की विलायत यहां पे, अली की विलायत यहां पे। नहीं, जिसने किताब दे के अली माना तो फिर क्या माना।
अली तो माओ की गोद में वाजिब हो जाता है। अली तो यौम अलस्त रोज़े अव्वल अल्लाह ने रूहों को चुन लिया था, जिसे अल्लाह ने अली की विलायत से सरफराज कर दिया। फिर हमें अब दुनिया में दुश्मनों में भेजा है अली की विलायत के इम्तिहान के लिए। इधर से खतरे, इधर से परेशानी, इधर से गाली, इधर से कता ताल्लुकी, ये सारी चीजें जब देखो तो समझ लेना अली तुम्हें करीब कर रहा है। विलायत आ गई है। हम दिन में 5 दफा अल्लाह की बारगाह में जाके सिर्फ उससे एक ही दुआ कर दे, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें अली की विलायत पे कायम रख। ऐसा ना हो कि कोई इतना बड़ा इम्तिहान आ जाए कि हमसे इस्तकामत न रहे, हमारे हाथों से अली छूट जाए, हम अली से एक लम्हे के लिए पीछे हो जाएं। इम्तिहान देना अली ना देना। दुनिया में इम्तिहान आए, आजमाइशें आए, मुसीबतें आए, मुश्किलात आए, तकलीफें आए, दुख आए, समझना कि अली तुम्हें करीब कर रहा। आसानियां आए, ताल्लुकात अच्छे हो जाएं, बादशाहत मिल जाए, खजानों के मुंह खुल जाए, समझना अली तुम्हें दूर कर रहा। जितनी मुसीबतें ज्यादा आएंगी उतना अली की विलायत का इम्तिहान देने का लुत्फ है। मैं एक जुमला कह के मिंबर छोड़ता हूं सिर्फ अकीदों को बेहतर करने के लिए। जनाब मीसम तम्मार जब गए थे दुश्मन के दरबार में, मीसम तम्मार के पास ऐसे ऐसे अल्लाह के राज थे, मीसम चाहता तो दरबार से गायब हो सकता था, मीसम चाहता तो गिरफ्तार ही ना होता, मीसम चाहता इशारा करता कड़ियां तोड़ देता। क्या ये सब कुछ अली का नौकर नहीं कर सकता? कर सकता था, फिर दरबार में क्यों आया? ताकि ये जुल्म करे, मैं अपनी मोहब्बत आजमाऊं। कि मैं अली के साथ कितना मुखलस हूं। जान बूझ के अली के नौकर दुश्मन को, तूफान को ललकारते थे कि उधर से तूफान आए और मैं अपनी जुर्रत आजमाऊं। तन्हा खड़ा है दुश्मन के दरबार में, जुमले किताब के बिल्कुल बेआईने ही ना हो तो मिंबर पे आने का एक लम्हे का लिए मेरे मालिक मुझे अजर अता फरमाए। यूं कैदी खड़ा है और हाकिम ने, बादशाह ने देखेगा अली छोड़ दे, मीसम ने यूं उसकी तरफ देखा, बकवास बंद कर। ये जुमला किताब में ना हो, मैं मुजरम हूं आपका। जान बूझ के उसे इस्तियाल दिलवाया, कैसा जान बूझ के उसे गुस्सा दिलवाया, ये गुस्से में आए, ये मेरी सजा सख्त करे। मुझे अली की मोहब्बत में लुटने में मजा आया। का बकवास बंद कर। उसे अपनी तौहीन महसूस हुई कि दरबार मेरा, सिपाही लश्कर मेरे दरबार में खड़ा हो, कह रहा मुझे बकवास बंद करो, शिकंजा चढ़ाओ इसे। मीसम के पूरे बदन में शिकंजा आ गया। मीसम के करीब आया, छड़ी मीसम के मुंह पे मारी, कह रहा तेरा बदन कटवाने लगा। मीसम का जल्दी कर। इसने सिपाही से कहा पहले इसकी उंगलियां काटो, अभी पता चल जाएगा इश्क कितना है। जो मीसम आपने सुना मैं वो नहीं सुनाने आ रहा। इसकी उंगलियां काटो। यूं शिकंजे में कहा सब उंगलियां थी। जलाद ने तलवार निकाल के 4 उंगलियां काट दी। उंगलियां कट के जमीन पे गिरी। मीसम ने दूसरे हाथ से अपनी उंगलियां उठाई, उंगलियों को देखा, चूमा, आंखों से लगाया, रोना शुरू कर दिया। मीसम की आंख में आंसू आया। कहका मार के हाकिम कहने लगा अब देखा, सिर्फ 4 उंगलियां कटी, अब छोड़ेगा अली को। अब आंखों में आंसू आ गए, अब रो रहा है, अब तकलीफ हो रही है। करीब जाकर लगा मैंने सिर्फ उंगलियां इसलिए काटी थी, मुझे खबर थी तुझसे इतनी सी तकलीफ बर्दाश्त नहीं होनी। अभी 4 उंगलियां कटी और तेरी मोहब्बत गायब हो गई। कहां गया तेरा इश्क अली के साथ? अब पता अली को छोड़ेगा कि नहीं छोड़ूगा। नहीं सुनेगा, तू क्या समझ रहा है मैं उंगलियों के कटने की वजह से रो रहा हूं? उसका फिर किस लिए रो रहा है? उसका मैं तो उंगलियों को इसलिए चूम चूम के रो रहा हूं कि इतने अरसे से मेरे साथ रहती थी, मुझे इतना भी नहीं पता था, ये तो इश्क में मुझसे भी आगे चली गई।